चलिए अब देखते हैं कि जब तालिबान गवर्नमेंट बन गई अफगानिस्तान में 1998 के अंदर तो कैसा माहौल था वहां पे। देखिए बहुत बुरा हाल था। तालिबान ने अपनी इंटरप्रिटेशन करके शरिया लॉ लगा दिया अफगानिस्तान के अंदर। वुमेन को स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया, उनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया अगर वो मेल मेंबर के साथ नहीं निकलते। लड़कों को बड़ी बड़ी बियर्ड रखनी जरूरी थी, आइडल्स वगैरह तोड़ दिए गए। जो लोग इन्हें अपोज करते थे उन्हें पब्लिकली फ्लॉकिंग किया जाता था, पब्लिक मैसेकर किया जाता था। बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी। इसीलिए लोग डर रहे हैं आज जब तालिबान फिर से आया है। तो आप देखिए तालिबान ने बहुत सरेआम बंदूकें बिक रही थी अफगानिस्तान के अंदर। अब आप देखिए 1998 से तालिबान आ गया, इन सबको यूएसए ने ही सपोर्ट किया था। आई टोल्ड यू है ना, इन सबको यूएसए ने ही सपोर्ट किया था। तो उन्होंने भी कहा कि चलने दो, हमारा ही तो ब्रेन चाइल्ड है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आया, देखिए ऐसे जानवरों को अगर आप पालोगे ये कल को आपको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आया 9/11 का दिन 2011। यूएसए पे पहली बार अटैक होता है, ट्विन टावर अटैक जो हुआ। ओसामा बिन लादेन जो कि अल कायदा से थे, उन्होंने अपना क्या कहते हैं तालिबान के अंदर शेल्टर ले लिया। यूएसए ने तालिबान को बोला कि हैंड ओवर अस अपना ये ओसामा बिन लादेन। तालिबान ने मना कर दिया, ऑब्वियसली सारे टेररिस्ट हैं। एंड देन यूएस इन्वेडेड और 2001 में तालिबान को खदेड़ के वहां पे यूएस ने इंटरवीन किया और अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया। और वहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट बनवा दी हामिद करजाई की, सिविलियन गवर्नमेंट 2001 में। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूल कितने साल से कितने साल तक रहा? 1998 से 2001 तक। बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, लेकिन 2001 में 9/11 अटैक्स के बाद यूएस अपनी फोर्सेस लेके अटैक करता है नेटो के साथ और इन तालिबानी ग्रुप्स को वापस खदेड़ देता है। लेकिन याद रखिएगा, वापस खदेड़ा था, ये हारे नहीं थे। ये रूरल एरियाज में लड़ाई अपनी जारी रखते हैं मुल्ला उमर की अगुवाई के अंदर। लेकिन यूएस की फोर्सेस अब अफगानिस्तान में 2001 से प्रेजेंट थी और सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी कि हम तुम्हें बचाएंगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो सब चल रहा था। इंडिया ने भी इन टेररिस्ट से बात करने से मना कर दिया था और 2001 से इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी थी अफगानिस्तान के अंदर। तो ये था तालिबान रूल कैसा था अफगानिस्तान के अंदर जिसमें प्रॉब्लम हुई। अब देखते हैं कि आज यूएसए व्हाई इट विड्रू इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। 2001 में जब गए थे तो 2021 में आज विड्रॉ क्यों कर लिया? देखिए यूएसए के लिए अफगानिस्तान का वेंचर एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है उनकी फॉरेन पॉलिसी का। सी वो इंटरवीन तो कर जाते हैं लेकिन तालिबान को पूरी तरीके से खत्म करने में टोटल नाकाम रहते हैं वो लोग। हालांकि उन्हें खुद ही बनाया था लेकिन अब वो उन्हें हरा नहीं पाए। और तालिबान के अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस बन गए। एक हकानी नेटवर्क है जो कि बहुत रेडिकल है, तालिबान का ही सब ग्रुप है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। तालिबान में भी एक्सट्रीम फैक्शन है। तो यूएस से बीच में क्या कहने लगा, गुड तालिबान बैड तालिबान, कि हम मुल्ला उमर वाली फैक्शन से तो बात कर लेंगे क्योंकि वो फिर भी थोड़ी सी बात सुन लेता है, लेकिन हकानी नेटवर्क से नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा कि भाई गुड बैड कुछ नहीं होता, टेररिस्ट टेररिस्ट है, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम उनकी सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप देखिए 20 साल के बाद यूएसए ये बोलता है कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान भी खत्म नहीं हो रहा है, तो वो विड्रॉ कर गया। अभी आपने देखा रिसेंटली यूएसए विड्रू, और वही हुआ जो रशिया के छोड़ के जाने पे 1989 के बाद हुआ था। तालिबान फिर से अटैक करता है और सिविलियन गवर्नमेंट, आपको पता है अशरफ घानी की गवर्नमेंट भाग गई। तालिबान ने कितनी आसानी से अफगानिस्तान कंट्रोल कर दिया। हालांकि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। आप देखिए 1989 तक रशिया सपोर्ट कर रहा था तो सिविलियन गवर्नमेंट थी, उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। 2021 तक यूएसए सपोर्ट कर रहा था तो सिविलियन गवर्नमेंट थी, अब चले गए तो तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। हालांकि मुल्ला उमर 2013 के अंदर मर गए, जो कि अपने तालिबान के लीडर थे और फाउंडर भी थे, लेकिन तालिबान ने लोगों को बताया नहीं था क्योंकि उनके सपोर्टर्स डर जाते। 2015 में ही उन्होंने बताया कि मुल्ला उमर की डेथ हो गई है और मुल्ला उमर को सक्सीड किया तालिबान की लीडरशिप के अंदर अख्तर मंसूर ने, और वो 2016 के अंदर एक यूएसए की ड्रोन स्ट्राइक के अंदर मारे गए पाकिस्तान के अंदर। 2016 से अब तक जो उनका लीडर चल रहा है तालिबान का, जो अभी इस गवर्नमेंट को अगुवाई कर रहा है, वो है हमदुल्ला अहमदजादा, जो आपने देखा है, जो अभी उनके करंट लीडर हैं। तो अब तक तालिबान के 3 लीडर रहे हैं, मुल्ला उमर 1994 से 2015 तक, उसके बाद 2015 से 16 अख्तर मंसूर, और 2016 से अब तक जो चल रहा है हमदुल्ला अहमदजादा, राइट, जो अभी तालिबान की गवर्नमेंट देख रहे हैं।
अब देखिए यूएसए ने विड्रॉ क्यों किया, दो रीजंस है प्राइमरली। पहले ही उनको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे एक फॉरेन सॉइल के ऊपर, 20 साल हो गए थे, रिजल्ट कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, अब देखिए कोल्ड वॉर खत्म हुए बहुत साल हो गए हैं, अब रशिया यूएसए का बड़ा चैलेंजर नहीं है, अब चाइना है। यूएसए हैज शिफ्टेड इट्स पॉलिसी फ्रॉम वेस्ट एशिया टू साउथ चाइना सी एंड टू ईस्ट एशिया, जहां पर वो क्या कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करना चाहता है, इंडिया क्वाड ग्रुप बना के। तो अब चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रहा है रादर देन वेस्ट एशिया। दूसरा, उसके ह्यूमन लॉसेस बहुत हो रहे थे और तालिबान का कोई एंड नहीं हो रहा था। दैट इज वाई यूएसए पुल्ड आउट। हालांकि अब ये कितना सही है कितना नहीं ये तो आने वाले टाइम में बताएगा, पर यूएसए ने इसलिए विड्रॉ किया। अब लोग क्यों डर रहे हैं तालिबान पावर में आ गया तो? 1998 से 2001 तक तालिबान पावर में था और हमने देखा है क्या हुआ था, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। तो लोगों का डरना बनता है। हालांकि आजकल में आपने न्यूज देखी है, उनके लीडर ने कहा है कि वुमेन को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पुराने टाइम में मीडिया बैन कर दिया था, पतंग उड़ाना बंद कर दिया था, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए थे, म्यूजिक पेंटिंग सब बंद कर दिया था। हालांकि अब उन्होंने बोला है, लेकिन आप देखिए एक टेररिस्ट आउटफिट अगर रूल करेगा आपकी कंट्री को, लोग डरेंगे। हम छोड़ के आ रहे हैं ऑब्वियसली। ये आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। क्या इंडिया को वरी करना चाहिए अगर वहां पे तालिबान आ गए? देखिए आंसर है ऑब्वियसली यस। हमने कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान से एंगेज नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आप देखिए अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। अगर आप अफगानिस्तान की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखें इंडिया के लिए, तो सबसे पहली बात, अगर अफगानिस्तान देखो हमारा नेबर है, आपके घर के साथ वाली बिल्डिंग में अगर आग लगी हुई है वो आप तक भी पहुंचेगी। आप देखिए अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है तो वो टेररिस्ट हब बन सकता है पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स के लिए, इंडिया को अटैक करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल 1999 के अंदर कांधार के अंदर हमारी एयरलाइंस को हाईजैक करके ले गए थे, आप सबको पता है, और तब तालिबान ही रूल कर रहा था। तो सबसे पहला, अगर अफगानिस्तान में टेररिस्ट होगा, टेररिस्ट तालिबान रूल करेगा, तो वो पाकिस्तान बैक करता है तालिबान को। तो हो सकता है पाकिस्तान अपनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटी अफगानिस्तान से चैनलाइज करे इंडिया की ओर, स्पेशली 370 आर्टिकल हटने के बाद। नंबर 1। दूसरा पॉलिटिकल क्या इशू है, अफगानिस्तान की अगर आप बात करें, आप देखिए उसके अंदर क्या है कि हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। हमने जराज दिलरम हाईवे बनवाया है अफगानिस्तान के अंदर, एक सलमा डैम बनवाया है अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस के अंदर हरी रिवर के ऊपर। हमने उनका पार्लियामेंट भी बनवाया है, बल्कि अफगान पार्लियामेंट। और ऊपर से जो हम ईरान के अंदर छाबार पोर्ट बना रहे हैं, उसका पूरा कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से करके हम वहां पर एंटर करना चाहते हैं। तो हमारे सारी इन्वेस्टमेंट्स बर्बाद चली जाएंगी अगर वहां पे तालिबान की पावर आ जाती है तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस, सो इंडिया हैज मेड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान विच माइट गो इनटू वेन इफ अ टेररिस्ट बेस्ड आउटफिट इज इन चार्ज ऑफ अफगानिस्तान। हमारा छाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट, हमारा दिलरम जरांज हाईवे जो हमने बनवाया था, वो सारा भाड़ में चला जाएगा, सबकी दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो कि फैजिल्का में खत्म हो रही है, वो हमें एनर्जी देने का काम करेगी पाइपलाइन। और अफगानिस्तान में अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारे लिए बहुत बहुत पैसा लग चुका है देखिए उसके ऊपर से आप देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। हमारे जो चाणक्य जी हैं वो तक्षशिला के अंदर पढ़ाते थे, और दुर्योधन की मम्मी हमारी गांधारी वो भी अफगानिस्तान से ही थी। तो इंडिया हैज हिस्टोरिकल लिंक्स विद अफगानिस्तान ऑल्सो। So Afghanistan is very important for India. We cannot remain a mute spectator. We have invested a lot of money, where our lot of projects might go into vain, including Chabar and highways and Afghan जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किए, तापी पाइपलाइन, और दूसरा हमारी कल्चरल लिंकेज भी है उसके साथ। तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया कैन नॉट रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर। तो सवाल आखिरी में यही उठता है कि अब इंडिया क्या करे। देखिए दो चीजें हैं। शॉर्ट टर्म गोल तो बहुत सिंपल है, अपने सारे लोगों को वहां से निकाले, जो कि सरकार कर भी रही है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं। देखिए क्या है, इंडिया चुपचाप तो बैठ नहीं सकता। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अफगानिस्तान एरिया, है ना। आप देखिए अफगानिस्तान में मिनरल्स भी बहुत हैं,
तो इंडिया नहीं चाहेगा कि वो भी किसी और के हाथ में लगे। तो अब देखिए हम क्या चाहते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, सी लाइक माइंडेड कंट्रीज को ढूंढो। जैसे ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, वो और टेंशन में है तालिबान के आने से, तो वी कैन एंगेज विद ईरान, वी कैन इवन एंगेज विद रशिया। रशिया की बहुत प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर। इन दोनों को साथ लेके, क्योंकि अब यूएसए तो पलटी मार गया है, इन दोनों को साथ लेके हम अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की अगुवाई कर सकते हैं। 1 सेकेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो ऑप्शन है ही, उसकी मीटिंग चल रही है। दूसरा ऑप्शन वो है, क्योंकि अफगानिस्तान सेफ रहना यूएन की क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस पे भी एक क्वेश्चन है। तीसरा, ऐसे देखो वैसे भी यूएसए ऐसे थोड़ा ना छोड़ के जा सकता है। तीसरा आप देखिए, एक हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2011 में, इंडिया उसको यूज कर सकता है, उसमें चाइना वगैरह भी है। देखिए आई नो कि चाइना और पाकिस्तान बैक करते हैं क्या कहते हैं तालिबान और को, लेकिन चाइना की भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई हैं ग्वादार पोर्ट और इधर उधर, तो चाइना भी मदद कर सकता है इसके अंदर अगर हम कोशिश करें तो। सो इंडिया शुड एंगेज विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, इंडिया शुड यूज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन and even regional organizations like SCO and Istanbul process, Heart of Asia process, जिसे हम यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, सही मानो या बुरा, अब तक इंडिया ने तालिबान से कभी एंगेज नहीं किया। यूएसए फिर कर लेता था गुड तालिबान बैड तालिबान बोल के, लेकिन हमने बोला था हमारे लिए तालिबान गलत ही है। अब देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली थिंक इंडिया हैज टू एंगेज विद तालिबान, क्योंकि आप देखिए ये जो अभी उनके प्रेजेंट लीडर हैं जो मुल्ला उमर वाली फैक्शन से आए हैं, ये फिर भी थोड़ी सी बात सुन सकते हैं, लेकिन जो हकानी नेटवर्क है, जो अभी सिराजुद्दीन हकानी जो लीड कर रहा है इस नेटवर्क को, उनका डिप्टी लीडर है तालिबान का। अगर हकानी वाले पावर में आ गए, वो बहुत रैडिकल है, वो इंडिया के लिए बड़ा, और वो पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज है, तो इंडिया को दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया को भाई एंगेज तो करना पड़ेगा एनी हाउ, है ना। अच्छा, बिफोर आई गो, लोग पूछते हैं तालिबान अपनी फंडिंग कहां से सस्टेन कर रहा है। देखिए पहले तो यूएसए सपोर्ट करता था, अब वहां से इलीगल ड्रग ट्रेड होता है, ओपीएम ट्रेड वगैरह, जहां से उनको बहुत फंडिंग मिलती है। ऊपर से पाकिस्तान भी लोन लेके पैसे दे देता है उन्हें, तो वो भी उन्हें काफी सपोर्ट करता है। तो अब देखिए, अब आज जो भी हुआ है अफगानिस्तान में वो अनफॉर्चुनेट है काफी। ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हो सकती है, एक टेररिस्ट आउटफिट है, वो डेमोक्रेसी में नहीं मांगता। वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, लिबरल्स के लिए बहुत दिक्कत है अब। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिया को मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान की, क्योंकि ये हमारा फेलियर है, मतलब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेलियर है जो वहां पर हुआ है, करना पड़ेगा। देखिए इसे समअप करने के लिए एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा। ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है लेवियाथन की। सी ग्रीक गॉड्स को जब डीमंस ने बहुत परेशान किया था ना, तो उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा जानवर बनवाया, सब अपने पावर्स इकट्ठा करके, बड़ी पावरफुल मॉन्स्टर, कि वो सारे डीमंस को हरा देगा। उसने हरा दिया सारे डीमंस को, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि बाद में वो गॉड्स की बात सुनने के लिए भी मुंह कर गया, वो गॉड्स को भी परेशान करने लगा, और बड़ी मुश्किल से भगवान ने मिलके उन लोगों को, फिर ग्रीक गॉड्स ने मिलके लेवियाथन को मारा। तालिबान वो लेवियाथन है। यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी, इन सब ने तालिबान बनाया था रशिया को, रशिया लेड गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, और आज एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जो उन्हें ही परेशान कर रहा है पिछले कुछ सालों से। अमेरिका को तो इसका एग्जांपल मिल गया था 9/11 के साथ। तो नाउ लेट्स सी वेयर दिस लेवियाथन लीड्स अस। बट आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, आपको ये सारी चीजें समझ आई जो मैंने कोशिश करी है आपको बताने की, एंड लेट्स होप द सिचुएशन गेट्स रिजॉल्व सून। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।